बर्डन इतने ले लेते हैं दूसरों के लिए, दूसरों का सोच सोच के मना नहीं कर पाते, कर देंगे चाहे होगा नहीं पर फिर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये उस टाइप के लोग होते हैं 48 वाले। तो आप लिख सकते हो दे टेक अप द टास्क बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। अपने कार्य क्षमता से ज्यादा ये टास्क ले लेते हैं। ठीक है, दे वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। मतलब पब्लिक वेलफेयर में लगे रहेंगे, ये समाज के वो कैसे सेवा कर दूं, कैसे इनका भला कर दूं, चाहे अपना कुछ भी हो रहा हो पर समाज के लिए सोचना। ठीक है, आपको हमेशा ये पब्लिक सर्विस में एंगेज दिखेंगे मोस्टली, पब्लिक वेलफेयर या सर्विस। और ऐसे लोगों को काफी अपोजिशन भी फेस करना पड़ता है, हैव टू फेस स्टिफ, मतलब काफी कड़ाके का अपोजिशन फेस करना पड़ता है ऐसे लोगों को। इनको नीचे गिराने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे। ठीक है, जितना भी ये ऐसे लोग अर्न करते हैं उतना लॉस कर देते हैं ये। तो कम फुल लॉस लिख लो, जितना अर्न करते हैं दे लूज देयर मनी, दे लूज ऑल देयर हार्ड अर्न्ड मनी। तो बेसिकली वेल्थ लॉस देता है ये। ठीक है। ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, वेरी बिग हार्ट पीपल। और जैसे आपने वो देखा है, वो सुना है, पृथ्वीराज की कहानी सुनी है आपने? वो कौन था, मोहम्मद, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी 17-18 बार, क्या नाम, क्या नाम था, जी से नाम था ना कुछ, श्रीनाथ जी बता रहे हैं, क्या नाम था? नहीं नहीं। अलेक्जेंडर कहाँ से आ गया पृथ्वीराज के साथ? मोहम्मद गौरी, गौरी, गजनी, गजनी नहीं, मोहम्मद गौरी। कितने लोगों को पता है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की स्टोरी? किसी को? अरे इंडिया में ही रहते हो सारे या पाकिस्तान से आए हो? कोई है तो नहीं ना यहाँ पे पाकिस्तान से? डॉक्टर मनोज सर, आपने तो सुना होगा मोहम्मद गौरी, है ना? उसकी स्टोरी क्या थी, पृथ्वीराज जी का इतना बड़ा दिल था, इतना बड़ा दिल था, उस कितनी बार उसने चीटिंग कर ली, 16-17 बार, हरा भी दिया पर उसे माफ कर दिया, इतना बड़ा दिल था। पता था कि ये कुछ बड़ा कांड करेगा, पर क्या करे, पृथ्वीराज जी का इतना बड़ा दिल था कि इतनी बार, 16-17 बार उसको माफ करते गए, माफ करते गए, माफ करते गए। तो 48 वाले भी ऐसे ही होते हैं। कोई इनके साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, बार बार थोड़ा सा भी कोई गिड़गिड़ाएगा इनके आगे, माफ कर देंगे उसे। 16 बार, हाँ जी, 16 बार ही याद है मुझे भी, कुछ 16-17 बार। तो 48 वाले ऐसे होते हैं। तो लिख लो, वेरी बिग हार्ट पीपल लाइक पृथ्वीराज चौहान। इससे ना क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, इसके पीछे रीजन क्या है? इन स्टोरीज से आपको जिंदगी भर ये एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। यस और नो? याद रहते हैं ना स्टोरीज से? जैसे 46 में मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, आप याद रखोगे, जब भी सुनोगे आपको हंसी तो जरूर आएगी एक बार। 47 में आपको बारबेक्यू वाला याद रहेगा। ठीक है, 48 में आप पृथ्वीराज चौहान याद कर लेना। सब कुछ लूज कर दिया था ना पृथ्वीराज चौहान ने अपना, है ना? तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे थोड़ा आप इंगेज रहा करो ऐसी चीजों में, ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो ये हो गया हमारा। बेसिकली आप ये लिख सकते हो कि इनकी जो लाइफ होती है, लाइफ इज ऑल अबाउट अदर्स।
इनकी लाइफ का एक ही थीम होगा कि हम दूसरों के लिए जीवन जी रहे हैं, बस। पृथ्वीराज चौहान का भी सिर्फ यही था। अब मुझे उनका नेम नंबर नहीं पता कितने पे आ रहा है, बट उनकी स्टोरी से ये पूरा क्लियर हो रहा है 48 वाला, तो इसलिए मैंने उनको बता दिया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मेजर सेटबैक्स देखने पड़ते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस। और ये हेल्थ इश्यूज भी बड़े तगड़े देता है, सीवियर हेल्थ इश्यूज। ठीक है। फिलहाल मुझे जिस व्यक्ति का एक नाम याद आ रहा है, जो आप सभी जानते होंगे। कौन कौन जानता है इन महान आदमी को, इस महान आदमी को? सभी जानते हैं। हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड नाम 24 पे आ रहा है, इसी कारण से पैसा कमा भी लिया। 48 आ रहा है, सब गवा भी दिया। इवन अपनी उसमें प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट की पोस्ट भी गवा दी उन्होंने, है ना। ये कौन है, संदीप करहाना? अमन, मैंने नाम नहीं सुना, कौन है ये? अनम्यूट करो। मैम मेरा फ्रेंड है संदीप करहाना। मुझे लगा कोई पॉपुलर आदमी है। अच्छा, तो इनका क्या इसका है? मैम ये सिस्टम है इसका। यही है। हाँ जी। पता इसका है। मैम 1 लाख दूंगा, कुछ भी मांग लो ये बोल देगा मैं दे दूंगा, बस दो दो दिन का वेट करो दे दूंगा। हाँ, चाहे इनके पास खुद कुछ ना हो, चाहे खुद पूरे लुटे हुए हो, पर ये सबको हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा। आसपास रहती है मैम। क्योंकि ये 48 जो कंपाउंड है किसका है, 3 का कंपाउंड है। 48 को प्लस करोगे 12, 12 को प्लस करोगे 3। आफ्टर ऑल 3 का कंपाउंड है, तो 3 में तो देने की पावर है, पर देते देते खुद ही बर्बाद हो जाते हैं ये। देना भी एक लिमिट में चाहिए ना। ठीक है। हम्म। तो ये 48 ये है, मतलब खतरनाक है काफी। राइट। तो ये हो गया। अब जो 49 नंबर है। अब आपको इसको मैं स्टार्टिंग में बताऊंगी तो आपको बड़ी खुशी होगी इसको सुन के, पर जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बड़ा ही दुख होगा। ठीक है, तो पूरा सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना। मैं भी पूरा लिख देती हूँ फिर सुनाऊंगी। शुरू शुरू में सुन के ऐसा लगेगा काश मेरा नेम नंबर यही हो जाए, सबको ऐसा लगेगा मैं ही रख लेती हूँ ये वाला। यहाँ तक सबको बड़ा ही मजा आ रहा होगा। आ रहा है। 47 स्लाइड अभी दिखा दूंगी। संजय सर एक बार इसको कर लो। यहाँ तक सबको अच्छा लग रहा है इसको देख के? जी। पर है तो ये 4 का कंपाउंड, 49, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सब अच्छा ही अच्छा देगा। अब असली रूप आएगा इसका।
हाँ जी। तो बेसिकली सब सब अच्छा है, आपने देख लिया। पर हाँ, घूम फिर के ये सडनली कोई ना कोई आपको किसी जिसका भी ये होगा उसको सडनली कोई मिसहैपनिंग, ट्रेजेडी, एक्सीडेंट दे देगा। और एक्सीडेंट का मैंने बताया कि एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो हम समझते हैं कि गाड़ी से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। एक्सीडेंट होता है आपके किसी की भी लाइफ में कोई मेजर मिसहैपनिंग होना। ठीक है, अनफेवरेबल, अनडिजायरेबल कोई भी इवेंट हो ना, उसको एक्सीडेंट बोला जाता है, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो किसी भी तरीके की ये सडनली प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि ये फोर का कंपाउंड है। ये सब देने के बाद ये भी देगा, तो अब आप देख लो कहाँ तक रिस्क ले सकता है कोई। ठीक है। दूसरी बात, किसी का नेम नंबर 49 हो और उसके बी एंड डी एन में 8 और 7 आ जाए, लिख लो आप अपने अपने स्टाइल से लिख लो उसको। अगर किसी का नेम नंबर 49 हो और किसी की बी एंड डी एन में 8 और 7 आ रहा हो, तो ये कैंसर करा देता है। क्योंकि ये तीनों ही नंबर कैंसर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4, 8, 7 और एक 9। है ना? तो ये नंबर्स मतलब दूर से सुनने में अच्छे लगते हैं कि पैसा दे देगा, बहुत एक्साइटमेंट दे देगा, लाइफ को हैपनिंग बना देगा। पर इस सब के बावजूद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब एक ही सेकंड में उड़ जाएगा। तो रिस्की नंबर है ये, है ना? तो जिन अब जैसे जॉनी डेप, किसने नाम सुना, किसने नाम सुना है? सुना ही होगा कुछ कुछ लोगों ने, है ना? तो आप उसकी लाइफ से रिलेट कर सकते हो उसको। एनी रेमेडी फॉर दिस? पलका जी, किसी का है क्या ये? है किसी का पलका जी? अनम्यूट करो। मैम ये है तो नहीं, लेकिन घूम फिर कर वही फोर की रेमेडी, फोर का ही पे ही आता है ना। तो सडन लॉस, सडन मिस हैपनिंग तो है ही। फोर तो बहुत सारे हैं मैम। तो यही होता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छा है पर एंड अच्छा नहीं आ रहा। तो हम्म। क्या एंड हमेशा ही ऐसा रहेगा? फोर की क्वालिटी यही है ना, वो राहु यही कर सकता है। एक तो 4 और 9 का आ गया ना, 49, 4 क्या है राहु, 9 क्या है मार्स। दोनों की एनर्जी बहुत मेलेफिक हो गई ना, डबल मेलेफिक हो गई ना। है ना? 49 का जो कंपाउंड है, 49 में 4 राहु है, 9 क्या है, मार्स है। इसको प्लस करने के बाद फिर से 4 बन गया, फिर से राहु की एनर्जी बन गई, मतलब राहु प्लस मंगल इज इक्वल टू राहु बन गया, डबल राहु हो गया वो। समझ रहे हो आप? तो ये इसलिए तो सीख रहे हो ताकि आप जिसका भी है उसका नेम करेक्शन करा दो। काफी हद तक तो उसको रिलीफ मिल जाएगा उस चीज से। नहीं मैम, नेम तो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे BNDN में ही फोर है तो फिर उसका कैसे करेक्शन होएगा? वो मतलब लेटर एज उसकी ऐसी ही रहेगी हमेशा? नहीं 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 नहीं, देखो बी एन डी एन जो मिला हुआ है उसके हिसाब से हमें नेम को ट्यून करना है। तो सब चीजें क्या हो गई, ओवरऑल हम बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं मोबाइल नंबर के थ्रू। और उसके एक इंसान के आसपास हम उसका फेवरेबल माहौल क्रिएट कर रहे हैं इन सब चीजों से। और BN4 है तो वो BN4 वाले तरीके से बिहेव करेगा, और अगर DN4 है तो वो DN की चीजों को फॉलो करे जो DN4 चाहता है। राहु चाहता है कि वो सिस्टमैटिक प्लान्ड काम करे। राहु तकलीफ पता है किसको देता है? जो भी इंसान सिस्टमैटिक काम नहीं कर रहा, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, वो खराब राहु है। अच्छा राहु कौन क्या है? जो इंसान प्लानिंग से काम कर रहा है, डिसिप्लिन में काम कर रहा है, नीटनेस क्लीनलीनेस से रह रहा है। जो जितनी गंदगी से रहेगा राहु उस पर उतना अटैक करेगा। समझ रहे हो आप? बड़े बड़े एक्टर्स हैं, राहु स्ट्रांग होता है उनका। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अरबपति लोग हैं, राहु स्ट्रांग होता है उनका। तो तो उनका राहु लेटर लेटर एज में भी अच्छा रहेगा अगर इस टाइप को फॉलो करेंगे तो? हाँ, बीएन से कोई तकलीफ नहीं है आपको। आप ये जो साइंस पढ़ रहे हो उसको गाइड करो BN4 के हिसाब से कि भाई तू ऐसे ऐसे चल लाइफ में, तेरा सब सही रहेगा। ठीक है? BN4 वाले बहुत ऊंची ऊंची जगह पे हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो बट बीएन थोड़ा सा मतलब हिसाब से चलना पड़ेगा इस टाइप से। आप बीएन जो राहु के ट्रेड्स हैं, जो राहु को चीजें पसंद है, वो वाले काम करें ना, वही तो बता रही हूँ मैं। जैसे जितना जो एडिक्टेड होगा किसी भी चीज को लेके, एडिक्शन बढ़ेगा तो राहु और खराब करेगा उसकी बुद्धि को। तो ऐसे समय में उसको बोलो भाई तू एडिक्शन से दूर रहे, हर चीज मौज मस्ती के लिए करो, पर ज्यादा एडिक्शन पे मत जाओ। आप दो लोग पकड़ो,
BN4 वाले या DN4 वाले, 2 लोग पकड़ लो आप एक्सपेरिमेंट के लिए। एक को पूरी उल्टी सलाह दो, एक्सपेरिमेंट करना है तो, कि तू सोता रहे, दारू पीता रहे, उल्टे सीधे काम कर, तो उसका असर देखना। दूसरे को गाइड करो कि डिसिप्लिन में रहे, सिस्टमेटिक रहे, एडिक्शन में मत रहे, अपने का सारे काम प्लान करके कर। ठीक है, जो राहु के ट्रेड्स मैंने बताए हैं। फिर आप दोनों में डिफरेंस देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। राहु क्या चाहता है कि राहु के पास ना दिमाग की कमी नहीं है, एक्सेस में दिमाग है। ठीक है। यस अब कोई इंसान जो खाली बैठा है, खाली दिमाग इज इक्वल टू शैतान का दिमाग, सुना है? यस तो वो डबल शैतान तरीके से बिहेव करेगा जो खाली हो गया। अगर उसी आदमी को आपने किसी काम पे लगा दिया, जिसको पता है कि मुझे यही काम करना है, अब अगले 4 महीने 3 महीने मेरे पास कोई गोल है और मुझे उसी पे ही फोकस करना है, तो वो ही राहु फिर एक सुपर साइंटिस्ट बन जाएगा, क्योंकि उसको एक गोल लक्ष्य मिल गया है। तो राहु वालों को खाली, वैसे तो दिमाग खाली किसी का नहीं होना चाहिए पूरे दुनिया में, पर स्पेशली राहु वालों का कतई नहीं होना चाहिए। और अगर जब राहु की दशा भी आ रही है, पर्सनल ईयर में भी राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप बस उसको यही बोलो कि आपको अपना गोल फिक्स रखना है, फोकस फिक्स रखना है, कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट 6 महीने मुझे यही काम करना है और मैं इस पे फोकस करके काम करूंगी और हार्डवर्क करूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राहु की दशा आते सारे पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें राहु के ट्रेड्स को फॉलो करना है, राहु जो चाहता है। हमें खाली दिमाग नहीं रहने देना अपना, और एडिक्शन से बचना है। साफ सफाई राहु को बहुत ज्यादा पसंद है, जितना आप साफ सफाई रखोगे राहु पे कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, इसके भी पीछे अब लॉजिक है। राहु का गुरु कौन है? नेक्स्ट, शुक्र शुक्र है, सबको पता ही है। शुक्र क्या है? सफाई, नीटनेस, खूबसूरती। तो जी जहां पे भी 6 का इम्पैक्ट आ गया, राहु तो साइलेंट ही रहेगा ना अपने गुरु के आगे। समझ रहे हो? राहु किसका एंटी है? लड़ाई 9 का एंटी है, 8 से दिक्कत है उसको, है ना? तो 9 क्या है? गुस्सा, दंगल। जो आदमी जितना ज्यादा इस टाइप का माहौल रखेगा, उसका राहु और वीक होगा। मतलब आप इसमें लिमिटलेस डूब सकते हो। ये मेरे को अभी आपसे बात करते करते ही आया, 4 और 6 वाला। तो मैं 4 और 6 का समझ में आया। जैसे अगर आप कह रहे हो 4 और 8 या 4 और 4 बन रहा है कॉम्बिनेशन में, खुद का BNDN, तो इसका मतलब वो अपने आप से ही लड़ता रहेगा पूरी जिंदगी। अपने आप से लड़ते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते, 4 और 8 वाले। इनमें इतने ईगो इश्यूज होते हैं, इनको कोई ऊपर से आके भी ज्ञान दे देगा ना, उसकी भी नहीं सुनेंगे। अगर साक्षात भगवान को भी खड़ा कर दोगे ना, उनकी भी नहीं सुनते 4 और 8 वाले। बहुत सारी दिक्कत होती है इनकी लाइफ में। जो स्ट्रगल चैलेंजेस होते हैं वो अपने लिए, अपने कारण ही होते हैं इनके, दूसरों के कारण नहीं होते। इनके खुद के नेचर के कारण ऐसे होती है इनकी लाइफ। पर ये उसको मानने को भी रेडी नहीं होते। प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है। तो मैम इसका भी कोई सोल्यूशन, जब उनका उनको पता है कि मैम अपने आप से मतलब अगर फोर कई। एट वाला आपके पास आ रहा है कि भैया मुझे कुछ सलाह दे दो, तो उसको सलाह दे सकते हो, तब वो सुनने के मोड में होगा। पर अगर वो सुनने के मोड में नहीं है, तो उसको कोई सलाह नहीं दे सकते, और देनी भी नहीं है। तो है ना? उनको भी फिर एक शुक्र वाली ही रेमेडी बोलनी हाँ, चाहिए दोनों का फ्रेंड 6 है, 4 का भी और 8 का भी। तो 6 नंबर बेस्ट रहता है 4 और 8 वालों के लिए। तो 6 वाली चीजें बताओ उनको। इसको आप रेमेडी, ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ये आप रेमेडी में यूज करो। आपको सबके फ्रेंड एनिमी पता है ना, हर एक नंबर के बता दिए ना मैंने। तो जो जिसका फ्रेंड है उसको उसकी यस रेमेडी दे दो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, परेशान मत हो ना, आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, कॉम बात, किसी बात पे बहस हो गई हमारी। ठीक है, अब हम दोनों का जो कॉमन फ्रेंड होगा, वही तो हम दोनों के बीच में आके सुलह करा सकता है ना। यस समझ रहे हो? जो आपको भी जानता हो, मुझे भी जानता हो, जिसकी मैं भी बात सुनती हूँ, आप भी सुनते हो, तो वो तो पक्का ही काम करा देगा हम दोनों के बीच में, जो यस। कॉमन फ्रेंड होगा। अब तो जैसे 4 और 8 में 8 1 का एंटी है तो पर 4 के लिए 1 ठीक है, बट 1 की 8 से नहीं बनती। तो अगर अब मेरी फ्रेंड आ जाए कोई, हम दोनों के बीच में सुलह कराने, तो आप कहोगे भाई तू कौन होती है हमारी सुलह कराने वाली? तेरी तो मैं जानती नहीं, है ना? तो आप किसकी सुनोगे? अगर आपकी कोई फ्रेंड आ जाएगी, मैं कहूंगी भाई तू कौन होती है, मैं तो नहीं जानती तुझे। कॉमन फ्रेंड की। तो कॉमन होगा जो हम दोनों को जानता होगा, जिससे हम दोनों कनेक्टेड हैं, वो हमारी फ्रेंडशिप करा देगा दोबारा से। यस तो इन प्लैनेट्स को, इन नंबर्स को आप इंसानों की तरह देखोगे ना, तो आसान हो जाएगा बहुत समझना, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे ही समझो इनको।
और ऐसे रेमेडीज निकाल लो बस। आई होप कि ये इस एग्जाम्पल से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। यस। है जी, ठीक है। सात और चार, मैम अ वर्ड की भी कोई लिमिट है क्या? समझी नहीं मैं अमन क्वेश्चन आपका। मैम, 7 और 4 को प्रॉब्लम होता है क्या? प्रॉब्लम तो हर किसी को होता है इस दुनिया में। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं आया जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम सबको है, चाहे कोई कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।